Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Lines and Angles. हमने 6.2 का एक क्वेश्चन कर लिया मगर पीछे कुछ छोड़ दिया था. दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5. ये ऐसे एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपको यहां दिख रहा होगा काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, पहले दो लाइंस बनाएंगे. ये रही एक लाइन, ये रही एक लाइन. L is parallel to M, नहीं not parallel to M. ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस. ठीक है जी. Such that the bisector of pair of corresponding angles are parallel. Bisectors of corresponding angles. Corresponding angle ये वाला एंगल इसके corresponding है. इनके जो bisectors हैं, सपोज ये एक्स एक्स, इस बाइसेक्टर का नाम दो ए बी, और ये जो बाइसेक्टर है सी डी, ये भी आधा आधा आर पैरेलल. Bisectors of corresponding angles are parallel. AB is parallel to CD है. टू प्रूफ क्या करना है? देन द टू लाइंस आर पैरेलल. सबसे पहले हमें गिवन इसमें नानी याद दिला देगी. गिवन में आप लिखोगे L M N R थ्री लाइंस एंड AB bisects. अभी एंगल ध्यान दो तो, जैसे तुम्हें ठीक लगे, PQ RS TU नाम देना पड़ेगा. AB bisects एंगल PAS, एंगल PAS. दिस इंप्लाइज, आपको गिवन में ही सारी गेम खेल जानी है. दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अगर मैंने पूरा कराया एंगल PAS. एक सेकंड ये हैंग होगा, एक सेकंड के लिए हैंग होगा, हल्का सा हैंग हो जाता है. सच दैट AB bisects एंगल PAS. इसका मतलब हुआ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल PAS. सेकंड बात है CD bisects कौन सा एंगल? एंगल ACU. एंगल AC एंड मेरे प्यारे बच्चों U. इसका मतलब हुआ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल PACU. ठीक है जी. ऑल्सो AB इज पैरेलल टू CD. ये दे रखा है AB इज पैरेलल टू CD का मतलब दिस येलो वाली इज पैरेलल टू दिस येलो वाली, आर पैरेलल. पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल. टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ये करना है कि AB ये L इज पैरेलल टू M. हमें जो टू प्रूफ करना है वो करना है L इज पैरेलल टू M. बड़ी चीज नहीं है क्योंकि हमने सारा गेम ना गिवन में खेल दिया. हमने सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो गिवन में झेल दी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस AB इज पैरेलल टू CD तो दे ही रखा है. सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल PAS. एंगल 1 जो है हाफ है किसका? PAS का. बिकॉज AB bisects एंगल PAS. वैसे आपको सिर्फ गिवन लिखना है क्योंकि मैंने गिवन में लिख दिया, बट मैं दो बार करा रहा हूं. एंड एंगल 3 is half of angle ACU because CD bisects angle ACU. ये भी गिवन लिख सकते थे आप, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते थे. ऑल्सो एंगल 1 is equals to angle 3 because AB is parallel to CD. ये चीज गिवन है. एंड corresponding angles are equal. बेटा कंसेप्ट को समझना, वो कहना क्या चाह रहा है. एंगल 1 बराबर है हाफ ऑफ PAS, एंगल 3 बराबर है हाफ ऑफ ACD. मगर एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 3 के,
क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखी है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दिस इंप्लाइज हमें क्या पता चला, हाफ ऑफ एंगल पी ए एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी डी। यहां पर यूक्लिड की एक स्टेटमेंट लगती है, टू और मोर थिंग्स इक्वल टू टू इक्वल थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। बट यूक्लिड ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। टू और मोर थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो बच्चे ने कहा भाई ये क्या आ रहा है, एंगल पी ए एस बराबर आ रहा है किसके, एंगल ए सी यू के, ए सी यू, बट दे आर forming corresponding angles, they are forming क्या, corresponding angles। this implies मेरे बच्चों L is parallel to M because if corresponding angles are equal then lines forming them are parallel to each other, then lines forming them are parallel to each other। इस चीज को आराम से देख लो, अगर किसी बच्चे को हो तो मुझसे बात कर सकता है। वैसे बात तो क्या ही करोगे, दिस इज माय नंबर जो ऊपर दे रखा है, दैट इज माय व्हाट्सएप नंबर। अगला हम एनसीईआरटी की 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो कुछ स्कूलों में काट देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कुछ स्कूलों में काट दिया जाता है। इसमें ये दे रखा है, ये पी क्यू एक लाइन है, 6th को देखो जरा ध्यान से, और ये आर एस आर टू मिरर्स, पी क्यू आर आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये एक लाइन से आ रही है ए बी, यहां टकरा रही है, फिर टकरा कर यहां जा रही है सी, फिर यहां से यूं गई ये डी। तो कह रहे हैं प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कई स्कूलों में ये क्वेश्चन कटवाया जाता है क्योंकि यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगते हैं। ये नॉर्मल रे होती है, अगर रिफ्लेक्शन अभी 9th में ना आप लोगों ने इतना पढ़ा नहीं होता, अगर 8th में पढ़ा है तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये भी x ये भी x, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये पूरा एंगल हो गया 2x और ये पूरा एंगल हो गया 2x, क्योंकि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, but they are forming alternative interior angles। This implies lines forming them are parallel to each other। By chance अगर स्कूल वाले आपको तंग करें, मतलब कहें कि करना है, तो मैंने आपको हल्का फुल्का करा दिया है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू x मान लेते हैं दोनों एंगल्स को, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी x हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2x, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 2x। this implies angle ABC is equals to angle BCD is equals to 2x। this implies AB is parallel to CD। आप चाहो तो बुराई कर सकते हो, सर ने बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नहीं समझाया, कह सकते हो, बट ये क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी तुम्हें हल्का फुल्का बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे पॉज करो और खुद से करोगे तो बहुत फायदा है। वो कह रहा है इफ AB is parallel to CD एंड CD is parallel to EF, थोड़ी चालाकी कर रहा हूं, तो यहां पर इसको मैंने ऐसे करके, ये थोड़ा काला काला करके, यहां पर थोड़ी सी चालाकी करके ये लिख दिया कि गिवन है AB is parallel to CD, CD is parallel to EF and Y ratio Z is 3:7। और ये जो है यहाँ वाला, इसको लिख दिया टू फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x की। क्लास अगर साथ है तो ये एंगल मान लो एंगल 1। सॉल्यूशन में क्लास लिखेगी y is equals to angle 1 vertically opposite angles are equal, vertically opposite angles are equal। now since CD is parallel to EF, पढ़ाते हुए कई बार पता नहीं चलता, हम बच्चे की स्पीड से तेज ना हो जाएं, बच्चे की स्पीड से स्लो हो गए तो बच्चा कहेगा बोरिंग है टीचर, मुझे पता है अब ये क्या पढ़ाएंगे, तो चलेगा चलेगा, तुम्हें पता चल जाए कि मैं अगला क्या बोलने वाला हूं, दैट इज गुड कि तुम्हें समझ आ गया। बट अगर हम तेज हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो बच्चा लिखेगा
एंगल वन प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। वन की जगह लिख दूंगा y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसे मान लूंगा इक्वेशन वन। एज वी हैव y रेशो z इज इक्वल्स टू 3:7, दिस इंप्लाइज y को ले लो 3k और z को ले लो 3:7 है 7k, तो दिस इंप्लाइज 3k प्लस 7k is equals to 180, 10k is equals to 180, k is equals to 180 upon 10, तो k is equals to 18 degree. The value of k is 18 degree. This implies z जो बराबर 7k है, तो z बराबर हो जाएगा 7 इंटू 18 डिग्री। अगर क्लास 7 है तो 7 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल्स टू z की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। थोड़ा स्मार्ट खेलेंगे गेम। z की वैल्यू 126 आते ही बच्चे ने बोला सर z की वैल्यू क्योंकि 126 आ गई है, तो अगर आप दूर का सोचते हो तो ये z बराबर है x के। नाउ EF is parallel to AB, क्यों? Two lines parallel to same line are parallel to each other. This implies z is equals to x. This implies x is equals to 126 डिग्री, कि अगर z 126 है तो x भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री, अगर मैं समझा पाया हूं तो। ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक स्टेप हमने करा है। एंगल 1 प्लस जेड, y प्लस जेड, y और z की रेशियो दे रखी थी 3:7, तो एक को ले लिया 3k और एक को ले लिया 7k और 3k प्लस 7k करके k की वैल्यू आ गई। आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन द फिगर 6.30 थोड़ी चालाकी बनती है, थोड़ी सी चालाकी करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये चीज है हमारे को गिवन के AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD, EF is perpendicular to CD, मतलब ये एंगल हो गया 90 डिग्री। एंड एंगल GED, एंगल GED अगर देखें तो GED ये वाला एंगल है, पूरा GED is 126 डिग्री। फाइंड एंगल AGE, AGE is योर एंगल 1 नाम दे दो, GEF, GEF, GEF को एंगल 2 नाम दे दो, अगर क्लास 7 हो। FGE, FGE को एंगल 3 नाम दे दो। जैसे दिल करे वैसे करो, बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज निकालनी है, ये उस क्वेश्चन का टू फाइंड आ जाएगा। ये 3 एंगल गिवन वो हो गया। चाहो तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज द गिवन वाला पार्ट एंड दिस इज द टू फाइंड वाला पार्ट। अगर क्लास 7 है तो सबसे पहले क्लास लिखेगी सर ये बड़े वाला एंगल ये इसके बराबर है, सर इसके बराबर है। सबसे पहले क्लास लिखेगी सॉल्यूशन में एंगल GED इज इक्वल्स टू एंगल AGE ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर कहीं दिक्कत हो तो Z बना के देख लो। ये Z बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, Z बन रहा है, और Z के अंदर जो एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल GED दे रखा है 126 इज इक्वल्स टू एंगल AGE, बिकॉज एंगल GED इज इक्वल्स टू 126 डिग्री गिवन है मेरे प्यारे बच्चों। AGE आ गया, एक आ गया, मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू 126। नाउ अगर ध्यान से देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3, इस क्वेश्चन को काफी मेथड से किया जा सकता है, एक ही मेथड नहीं है। तो क्यों बेटा लीनियर पेयर, मैं लीनियर पेयर लिख रहा हूं, आप अच्छे तरीके से लिखना
लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 1 की जगह लिखोगे 126 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। प्रूव्ड अबव, ऊपर ऊपर ही आया है, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126, एंगल 3 बराबर आ जाएगा 54 डिग्री। एंगल 354 मतलब 3 मतलब एंगल GEF, नहीं FG, एंगल FGE इज इक्वल्स टू 54। चलो भैया, ये वाला भी आ गया, ये 54 आ गया, ये 126 आ गया। अब उन्होंने बोला है लास्ट एंगल है कौन सा, एंगल GEF निकालो। GEF को आराम से देखेंगे, कुछ भी नहीं लगना। हमने क्या लिखा, मैंने कहा वी हैव एंगल GED इज इक्वल्स टू 126 डिग्री गिवन। आराम से देख लो, एंगल GED 126 डिग्री दे रखा है। क्या तुम एंगल GED को तोड़ सकते हो? बच्चे ने कहा बिल्कुल आराम से तोड़ सकते हैं। GED को तोड़ना है तो हो जाएगा एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। खुद देख सकते हो, GEF प्लस FED इज 126 डिग्री। GEF निकालना है हमने, एंगल GEF निकालना है, प्लस FED की जगह, FED की जगह हम लोग लिख देंगे 90 इज इक्वल्स टू 126, बिकॉज EF इज परपेंडिकुलर टू CD। ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल GEF बराबर हो जाएगा 126 माइनस 90। 126 माइनस 90, एंगल GEF is equals to 36 degree. This is your answer. Angle GEF is 36 degree. क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उन्होंने ही हमें हिंट दे रखी है, तो जब वही हिंट दे दें तो फिर हमें करने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ लो, हिंट आप लोगों ने देख ही ली है, बट चलो देखते हैं वो क्या कह रहा है। हम बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा मेथड्स हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, तब तक मैं काला काला कर दूं, मुझे ड्राइंग करनी बड़ी सही लगती है। ध्यान से, अगर क्लास 7 है तो देख सकती है कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। ये क्या खुल गया? कंप्यूटर को लेके मैं भी थोड़ा सा वीक हूं गाइस, आई एम नॉट दैट स्ट्रांग। अब तक तो पता चल गया होगा। इन द गिवन फिगर, और पंगे लो, PQ इज पैरेलल टू ST, ये आपके पास ही दे रखा है, गिवन है। PQ इज पैरेलल टू ST, ये PQ ST के पैरेलल है। एंगल PQR 110 है, एंगल RST 130 है। QRS निकालना है, ये हमारा हो जाएगा टू फाइंड। QRS मतलब ये छोटा सा एंगल निकालना है। इसको नाम दे दो एंगल 1, इसको नाम दे दो एंगल 1। अगर क्लास को दिख रहा है तो ये रहा हमारा एंगल 1, ये हमें निकालना है। हमने क्या करी, हमने करी कंस्ट्रक्शन थ्रू R, ड्रॉ RM पैरेलल टू PQ एंड ST। यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, RM पैरेलल टू PQ एंड ST। अगर क्लास 7 है तो कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है। RM, इसको नाम दे दो 2। अब क्लास देखेगी सॉल्यूशन में, सिंस RM इज पैरेलल टू ST बाय कंस्ट्रक्शन, दिस इंप्लाइज, देख लो यहां पर बन रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स। कौन सा? एंगल TSR, आराम से देख लो, प्लस एंगल SRM is equals to 180 degree. Sum of co-interior angles is 180 degree. Sum of co-interior angles is 180 degree. हमारे पास एंगल TSR की वैल्यू दे रखी है, TSR की वैल्यू दे रखी है 130 प्लस एंगल 2 is equals to 180, because angle TSR is equals to 130 degree given. तो एंगल 2 is equals to 180 माइनस 130, एंगल 2 is equals to 50 डिग्री। जैसे एंगल 2 50 डिग्री आया,
जैसे ही एंगल 250 डिग्री आया, नाउ एक बच्चा बोलेगा नाउ 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 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एम। जबरदस्ती नहीं है, समझेंगे। पी क्यू आर बराबर है क्यू आर एम के, क्योंकि z बन रहा है, z मतलब ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर अभी भी दिक्कत हो, एज PQ is parallel to RM by कंस्ट्रक्शन। ये थोड़ा मैं डिटेल में लिख रहा हूं, आप बस इतना लिख दोगे तो चल जाएगा। PQR दे रखा है 110 इज इक्वल्स टू QRM को अगर क्लास देखेगी तो क्लास लिखेगी एंगल 1 प्लस एंगल 2। 110 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका आया है 50 डिग्री। 50 डिग्री तो ध्यान दो, 110 माइनस 50 इज इक्वल्स टू एंगल 1। एंगल 1 एंगल 1 तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल 1 मतलब एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर अगर क्लास 7 है तो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है इस एक्सरसाइज का लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या कह रहे हैं, इन द फिगर 6.32, आराम से देख लो। इन द फिगर 6.32 ये जो पोर्शन है, ये मेरे बच्चों ये वाला पोर्शन गिवन है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्री, पी आर डी 127 डिग्री। वो कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स एंड वाई। एक प्यारा बच्चा बोलेगा सर देखो z बन रहा है, सबसे पहले इससे पीछा छुड़वाओ। ये z बन रहा है सर, सिंपल सा z बन रहा है। सॉल्यूशन में आओ। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, भाई साहब आप ही नहीं दे रखा है, दिस इंप्लाइज एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जिसको लिख दोगे एंगल ए पी आर को लिख दोगे एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। ये स्टेप जरा ध्यान से देख लो, ये स्टेप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये हाइलाइटर करके मैंने गायब कर दिया, ध्यान देगी क्लास। एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, इस पूरे एंगल को लिख दिया ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर। ए पी क्यू की जगह लिख दूंगा 50 प्लस क्यू पी आर की जगह लिख दूंगा y इज इक्वल्स टू पी आर डी इज 127। यहाँ लिख देना एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 50, एंगल पी आर डी इज इक्वल्स टू 127। ये चीज गिवन है तो y बराबर हो जाएगा 127 माइनस 50, y बराबर हो जाएगा 7। 12 में से 5 जाएगा 7, हमारा y की वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर अगर आपको z इतना ही दिखता है तो आपको एक और z दिखना चाहिए था, ये वाला z इस z के बराबर, ये गुलाबी z भी दिखना चाहिए था, मतलब ऑल्सो एंगल ए पी क्यू is equals to angle PQR. Do same reason alternative interior angles. APQ 50 बराबर x, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 डिग्री। कान ऐसे पकड़ लो या कान वैसे पकड़ लो, 6.2 आपके हाथ में है इस समय। 6.2 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फटाफट से 6.2 करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आपको 2 थ्योरम्स कराएंगे और उन थ्योरम्स की फिर एप्लीकेशन कराएंगे। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।